तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। बोल रहा है कि जो समीकरण दिया गया है उसको आप प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि से हल करें। तो जैसा कि आप लोग देखे पिछले एक्सरसाइज में कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन तो देखबे करेंगे, साथ ही साथ विलोपन भी देखेंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कौन विधि आपको सबसे बढ़िया लगता है। ठीक है, तो देखिए आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा चल जाएगा कि आप प्रतिस्थापन से बनाना चाहेंगे या फिर विलोपन से। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे तो प्रतिस्थापन हम लोग जानते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर देखिए समीकरण 1 से चलेगा ना, सबसे पहले 1 से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे x या फिर y के मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर है, लिखे तो प्लस है तो माइनस वाई, यानी कि x बराबर 5 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो 1 2 3 हो गया। सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन में जब बनाते हैं तो 1 2 3। तो देखिए 1 से चल लिए तो आया 3। अब चलेंगे हम 2। तो 2 बोले तो 2 में हम क्या रखने वाले हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 एक बार लिख लेंगे। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 अब x के जगह पर क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई। x न रहा, 5 माइनस वाई हो गया। एक बाद फिर बचेगा माइनस 3y बराबर 4। 2 बचे 10, 2 से y में मल्टीप्लाई तो 2y, अब माइनस 3y बच गया बराबर 4 अपन जगह पर। अब देखिए 10 3 और 2 मिला के माइनस 5y बराबर 4। अगर हम यहाँ पे करें 4 को इधर लेके आ जाए और y को उधर भेजे तो आराम से हो जाएगा। प्लस है तो माइनस 4 बराबर माइनस है ये था तो प्लस हो जाएगा ना। 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 5y। तो अब अगर हम देखें तो इसलिए y बराबर क्या लिख सकते हैं, 6/5। y बराबर 6/5 यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 में, क्योंकि 1 से चल लिए 2 से चल लिए, अब 3 के बारी है ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। y का मान रखने पर समीकरण 3 एक बार लिख देंगे तो है x बराबर 5 माइनस वाई। तो 5y के जगह पर 6/5 रखेंगे। तो x बराबर 5 5 25, 6 के 6। तो x बराबर 25 में से 6 गया, यानी कि 15 में से 6 के बचे 9, यानी 19/5। तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अतः अगर लिखे तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो यही हमारा आंसर हुआ। और ये आंसर कैसे आया, तो प्रतिस्थापन विधि से। चाहे आप कोई भी विधि लगा लें तो आपका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग देख लिए प्रतिस्थापन विधि, अब यही क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से बताने वाले हैं। तो देखिए विलोपन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण को सबसे पहले लिख देंगे एक बार।
x प्लस वाई बराबर 5, इसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। विलोपन विधि से बनाने के लिए आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा जो इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर आपको दो गो समीकरण दिया है, सबसे पहले समझिए विलोपन का मतलब विलुप्त करना, यानी कि चाहे तो आप x को हटा दीजिए, चाहे तो आप y को हटा दीजिए। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त, यानी हटा देना, चाहे x के चाहे तो y के। अब देखिए हटा देना माने क्या, काट देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, y ए भी प्लस में, ए भी माइनस में, यानी कि जो एगो माइनस और एगो प्लस रहे तो आप उसी को आप काम करेंगे, ठीक है, उसी को आप हटाने का काम करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, इसको भी अगर हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एगो स्टेप आपको कम हो जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ पे है पहले से तो आराम से यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे, देखिए अगर ये 3 रहता, ये 3 गो y रहता तो ना आराम से होता। तो 3 कैसे होता, ये जब 3 कैसे आता, तो जब हम 3 से गुना करते हैं तो नियम होता है गणित में कि अगर आप एगो में गुना कर रहे हैं तो मतलब एगो में से खाली काम चलेगा नहीं, माने दोनों तरफ आप इस सब में क्या करिए, गुना करने पड़ेगा, ठीक है। तो एक में ऐसे होता है कि देखिए एकर गुणांक मान समीकरण 2 के जो गुणांक होगा ना y वाला, उसको से 1 में गुना कर दीजिए, 1 वाला में, अब समीकरण 1 वाला y के जो गुणांक होगा 2 में कर दीजिए। अभी समझ में आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण, देखिए 1 गुने 2 माने समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 3 से, तो जाहिर सी बात है y में कुछ है नहीं, यानी कि 1 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 और समीकरण 2 गुने 1 से, माने जब हम गुना कर रहे हैं तो क्या मिलेगा से देखिए। तो ऐसे कर लीजिए, 3 अब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 y में तो 3y बराबर 3 पचे 15। अब देखिए 1 में सबसे गुना करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से जस की तस उतार जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए तो ई जोड़ में आई घटा में, इसको काट दीजिए। जब हम जोड़ दिए थे यानी कट गया। अब देखिए 3 और 2 मिला के 5 को x, अब 15 और 4 मिला के 19, तो x बराबर 19 और गुना में है ये है 5, तो गुना के उल्टा भागा, यानी कि 19 बटा के 5 हो गया, x बराबर निकल गया। अब हम देखिए अब क्या करेंगे, जब x के मान मिल गया तो हम चाहे तो समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 2 में रखेंगे, आप अपने हिसाब से रखिए। अब देखिए अगर एकरा में रखेंगे तो ज्यादा गुना भागा करे पड़ेगा, लेकिन ये सब अकेले है तो इसलिए आराम से समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है जी, लिख लेंगे x प्लस y बराबर 5। अब देखिए x अब x ना रहा, 19/5 हो गया, प्लस y बराबर 5। देखिए 19/5 जोड़ में है, जोड़ के उल्टा घटाओ, y बराबर 5 पहले से है तो ये अपन जगह पर रहेगा, लेकिन ई ने जा रहा है तो एकर पहले माइनस हो जाएगा। अब देखिए भिन्न के जोड़ कर दीजिए, 5 5 25 माइनस 19 के 19, भिन्न के जोड़ घटाओ है, y बराबर 25 में से 19 गया, बाकी बचा 7 बटा में 5, यानी कि 1 मिनट 15 में से 9 घटा, बाकी बचा 15 में से 9 के बाकी बचा 6 ना, 6 बटा के 5। तो देखिए तो यहाँ भी x के मान 19/5 आया था, यहाँ भी x बटे 19/5, y का मान 6/5, y के मान 6/5, यानी कि आप चाहे कोई भी विधि लगा लीजिए, विधि आप कोई लगाइए, लेकिन समीकरण का जो मान होगा माने जो चर का हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
दूसरे का। ठीक है, देखिए समीकरण इस प्रकार से है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो सबसे पहले समीकरण मान लीजिए 1 और समीकरण इसका मान लीजिए 2। ठीक है, अगर आप बात करें प्रतिस्थापन से तो लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन से क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 सबसे पहले। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो अब आराम से यहाँ पे x के मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर 10 प्लस है तो माइनस इधर कर लीजिए। अब अगर x बराबर लिखें तब क्या हो जाएगा, 3 गुना में है तो गुना का उल्टा भागा हो जाता है, यानी कि इस हिसाब से x के मान मिल गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 प्रतिस्थापन में 1 2 3 1 से चल लिए। अब बारी है 2 के, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो अब देखिए अगर यहाँ पे देखें समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 एक बार लिख लीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब x न रहा, x के जगह पे क्या हो गया 10 माइनस 4y अब बटा में 3। अब देखिए 10 के 10 यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2y, तो 2y बराबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 10 दूना के 20 माइनस 4 दूना के 8y और नीचे है बेचारा 3 तो अपन जगह पर है 2y बराबर 2। अब हम क्या करने वाले हैं, भिन्न के जोड़ घटा करने वाले हैं। 3 के एलसीएम 3 हो जाएगा, एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला 10 के 10 माइनस के माइनस 1 तिहाई 3 तो 3 ना, तो 3 दूना के 6y और बराबर में बच गया 2। अब क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे, देखिए 20 के 20 यहाँ पे रख देंगे तो 20। अब देखिए 6 और 8 मिल के 14 को, लेकिन माइनस काहे जुटा, क्योंकि जब 2 गो सेम चिन्ह वाले होते हैं तो हमेशा जोड़ा जाता है और गुना कर देंगे। 3 दूना के 6। अब देखिए क्या करेंगे, 3 दूना के 6 हो चुका है, तो अब देखिए यहाँ पे हो गया कि 20 प्लस है ना, तो इसको लेके इधर आ जाइए, अभी माइनस है ना तो इसको उधर लेकर भाग जाइए प्लस में। अब देखिए 20 में से 6 को अगर घटाइएगा तो 14 बचेगा और 14y, तो इसलिए अगर अर्थात इसको ऐसे लिख लेते हैं y बराबर 14 बटा में 14, ई चल गया नीचे, तो 14 कम 14 तो y बराबर 1 हो गया। अब जब 1 से चल लिए 2 से चल लिया, बारी आ गया के तीसरका के ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 कहाँ है जी, समीकरण 3 हमारा दिख रहा है x बराबर 10 माइनस 4y बटा में 3। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 10 के 10 माइनस 4 के 4 और y, अब y ना y के जगह पे कितना हो गया है, 1 हो गया है, और बटा में 10 के 10 बटा में 10 के 10 3 के 3, तो 10 और 4 एकम 4 बटा में 3, 10 में से 4 गया बाकी बचा 6 बटा में 3, तो 3 दूना के 6 यानी कि x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि इसको अगर चाहे आंसर लिखना तो लिख दीजिए ऐसे करके कि x बराबर 2 y बराबर 1। तो ये हुआ आंसर हमारा। तो आंसर तो सब विधि से सेम ही आएगा। अब लेकिन अगर सवाल करा कि प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, और आपको बढ़िया कौन लगता है ये पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। आप देखिए अगर छोटा समीकरण रहे एक अंक तो हम विलोपनों से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा बड़ा रहे तो प्रतिस्थापन भी, मतलब दोनों तो नियम सेम ही है। अब अपने हिसाब से आपको कौन बढ़िया लगता है वो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं, अब लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने पर लिख दीजिए विलोपन विधि से हल करने पर
तो चलिए विलोपन विधि से अगर हल करना है तो सबसे पहले समीकरण लिखना होगा 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे ना। अब देखिए आपको पता हो गया है कि अगर जो माइनस रहे उसी को हटाना है। तो अगर देखें तो एकरा में ना है, दू वाला में ना समीकरण 2 में 2 है, यहाँ कर दीजिए। एक मतलब अदलैया बदलैया इन लोग आपस में कर लेगा। अब हम किए कौची, यही ना की है कि समीकरण 1 में गुना किए 2 से और 2 में गुना किए 4 से, तो लिख दीजिए यही बतिया। अब चलिए कर दीजिए गुना। तो अगर हम गुना करें तो 3 दूना के 6x प्लस 4 दूना के 8y बराबर 10 दूना के 20। अब देखिए यहाँ पे 4 दूना के 8x माइनस 4 दूना के 8y बराबर 4 दूना के 8। तो अब हम कर कह रहते हैं, हटावे ला ना काटे ला। देखिए 8 गो प्लस में अब 8 गो माइनस में, तो कट गया। 6 के चिन्ह जोड़ और 8 के चिन्ह जोड़, तो 8 और 6 मिला के 14x और यहाँ पे 20 और 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे तो 28 बटा में 14, तो x बराबर कितना आया 2 आया। एकरा में कितना आया था 2 आया था। चलिए अब हो गया। अब हम क्या करेंगे, x के मान मिल गया तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मतलब दोनों में से कोई में एक में क्या करिए मान रख लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 लिख देते हैं एक बार। समीकरण 1 कहाँ है, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए 3x के जगह पर कितना रख देना है 2 रखना है, तो 2 रखेंगे। अब बाकी सेम के सेम उतारेंगे, प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना के 6 प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करेंगे 4y को उधर रख लेंगे और 6 को उधर भेज देंगे, तो 10 में से 6 घटेगा, तब कितना बचेगा तो 4 बचेगा। तो y बराबर 4 और बटा में 4 यानी कि y बराबर 1। तो यहाँ भी 1 आया था, तो इसको लिख दीजिए। आंसर इस प्रकार से हुआ, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही ना हुआ हमारा आंसर। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।